नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात हर घर तिरंगा अभियान की। इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बैठक की। बैठक में सभी कलेक्टर, कमिश्नर शामिल हुए। सीएम के आजादी के अमृत महोत्सव पर जो अभियान चलाया जाना है, सीएम ने उसके लिए निर्देश दिए हैं, पूरे इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। यह भी कहा है कि हर घर में तिरंगा फहराया जाना चाहिए। इसके लिए कलेक्टर अभियान चलाएं, लोगों तक संदेश पहुंचाएं। पूरे प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज्यादा तिरंगे लगाए जाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को तिरंगा बनाने का काम दिया गया है। इसके अलावा बाकी मदद केंद्र से ली जाएगी। तकरीबन 51 लाख तिरंगे केंद्र की तरफ से मिलेंगे। 20 लाख तिरंगे आ भी चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तिरंगा अभियान को लेकर अगली बैठक 8 अगस्त को तय की है। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, हर घर को तिरंगामय बनाने का लक्ष्य, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए अब चुनौती के जल्द से जल्द तिरंगे बन जाने चाहिए ताकि हर कोई इस स्वाभिमान को महसूस कर सके। बिल्कुल, देखिए, राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत जो है अमृत महोत्सव को मनाने की तैयारी है। 75 साल पूरे होने पर इस बार का आयोजन कुछ खास होगा और पूरी तरीके से प्रदेश जो है तिरंगामय होने वाला है। हर घर को तिरंगामय बनाने की तैयारी और इसी के जरिए 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ज़्यादा तिरंगे घरों पर लगाए जाएंगे। और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो केंद्र सरकार से लेकर राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर भी तैयारियां की जा रही हैं। स्व सहायता समूह के जरिए स्थानीय स्तर पर तिरंगे तैयार किए जा रहे हैं। राज्य सरकार अपने स्तर पर तिरंगे तैयार करवा रही है और इसके अलावा केंद्र से भी 51 लाख तिरंगे मिलेंगे। और इसी को लेकर अब तैयारियां पूरी तरीके से जोर शोर के साथ शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने आज बैठक की है। सभी कलेक्टर और कमिश्नरों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि जो तिरंगा फहराने का कार्यक्रम है उसको एक अभियान के तौर पर वो लें और लोगों को प्रेरित करें कि वो अपने घर में तिरंगा लगाएं। तो बीजेपी और पूरी सरकार जो है अब प्रदेश को तिरंगामय बनाने की तैयारी में और इसी को लेकर पूरे स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। ललित, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि इसका एक सियासी एंगल है अनुराग, उस पर आगे हम चर्चा करेंगे। जरा उससे जुड़ी खबरें दर्शकों को बता दें तो हर घर तिरंगा अभियान, इसे लेकर क्या तैयारियां अनुराग ये बता रहे हैं। अनुराग हमारे साथ बने हुए हैं। इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सरकारी आदेश जो आया है, कांग्रेस को उस पर ऐतराज है। आदेश कहता है तिरंगा में सबसे ऊपर भगवा रंग रखने के निर्देश हो, जबकि तिरंगे में केसरिया रंग का इस्तेमाल होता है। कांग्रेस ने इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। आपकी पॉलीथीन और पॉलिस्टर सिल्क के झंडे की अनुमति सरकार ने उसमें परिवर्तन कर दिया है, जबकि जो है ये खादी का झंडा बनाया जाता था। दूसरी बड़ी बात है जिस पर मुझे जो है आपत्ति है, मध्य प्रदेश सरकार के एक कलेक्टर ने छतरपुर में ऑर्डर निकाला है और उसने कहा है कि झंडे में जो है भगवा कलर सबसे ऊपर रखकर लहराना है। तो झंडे में भगवा कलर तो होता ही नहीं है, उसमें तो जो है केसरिया कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है। और ये जो है भगत सिंह के बसंती रंग दे बसंती चोला से बसंत कलर से उस कलर को लिया गया है। तो ये एक संज्ञान में सरकार को लेना चाहिए, इस पर जांच करानी चाहिए कि क्या उसने कलेक्टर ने अपने तय कोई झंडों में रंग परिवर्तन कर दिए हैं, और अगर नहीं किए हैं तो उसे अपना ये आदेश वापस लेना चाहिए और उसमें लिखना चाहिए कि जो सेफ्रॉन कलर है, केसरिया कलर है, वो झंडे में होगा। और कांग्रेस के ऐतराज पर मंत्री विश्वास सारंग ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी तिरंगे का सम्मान ही नहीं किया। महात्मा गांधी के आदर्शों को कांग्रेस ने तिलांजलि दी। कांग्रेस को तो हर मुद्दे पर टंगड़ी अड़ाने की आदत है। अरे आपने तो तिरंगे का सम्मान नहीं किया, आपने तो हर समय तिरंगे का अपमान किया। आपने तो केवल और केवल गांधी परिवार को आजादी से जोड़ने की कोशिश की और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रकट किया। और वो भी गांधी परिवार नहीं है, तथाकथित नेहरू परिवार है। महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर आप नहीं चले, महात्मा गांधी के आदर्शों को तिलांजलि दी, नेहरू परिवार को महिमा मंडित करने की बात की। और आप जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतना सुंदर कार्यक्रम पूरे देश। सहयोगी अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, आदेश पर आरोप प्रत्यारोप और केंद्र में केसरिया बनाम भगवा।
बिल्कुल ललित, देखिए एक तरफ तो ये तैयारियां की जा रही हैं कि किस तरीके से पूरे प्रदेश को तिरंगामय बनाया जाए, लेकिन तिरंगे के कलर को लेकर ही, रंग को लेकर ही भी अब सियासत तेज होती नजर आ रही है। दरअसल इसके पीछे वजह एक सरकारी आदेश है जिसमें लिखा गया है कि तिरंगे को लगाने को, फहराने को लेकर किस तरीके से इंतज़ाम किए जा सकते हैं, क्या उसका तरीका है, क्या नियम है, क्या प्रक्रिया है और किस एक्ट क्या कहता है, उसको लेकर एक सर्कुलर जारी किया गया है। और उसमें कहा गया है कि जो सबसे ऊपर कलर होना चाहिए वो भगवा कलर होना चाहिए। और इसी को लेकर कांग्रेस ऐतराज जता रही है। उसका कहना है कि जो झंडे में सबसे ऊपर कलर होता है वो भगवा नहीं बल्कि केसरिया रंग होता है और इसमें अंतर भी बताया जा रहा है। तो कांग्रेस इसी आदेश को वापस लेने को लेकर मांग कर रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जो नियम प्रक्रिया के तहत रंग होता है उसी रंग पर जो है तिरंगा बनाया जाएगा और उसी को फहराने की अनुमति मिलेगी। तो कुल मिलाकर एक सरकारी आदेश को लेकर अब ये हालात बन गए कि कांग्रेस तिरंगा का जो हर घर तिरंगा कार्यक्रम है उसको लेकर आपत्ति जता रही है कि इस व्यवस्था जो आदेश है उस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए। ललित, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। आदेश को लेकर ये तमाम बातें हो रही हैं और अब दिल्ली का रुख कर रहे हैं। देश के 6 राज्यों में 13 लोकेशन पर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने दबिश दी है। बड़ी खबर, 6 राज्य 13 लोकेशन, एनआईए की छापे की कार्रवाई। आईसिस मॉड्यूल केस से संबंधित मामले को लेकर यह दबिश दी जा रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल, गुजरात के सूरत, भरूच, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित देवबंद, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार के अररिया, इन जगहों पर छापे की कार्रवाई चल रही है। एनआईए ने हाल ही में आतंकी संगठन आईसिस से जुड़े एक मॉड्यूल पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था। सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, 6 राज्य 13 लोकेशन, विस्तार से जानकारी। देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा जो आज 6 राज्यों के 13 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है, उसमें से मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है। और अगर मध्य प्रदेश विशेष की अगर बात करें तो यहाँ के 2 लोकेशन है, भोपाल और रायसेन जो जिला है, यहाँ पे छापेमारी की जा रही है। और अगर इस पूरे मामले की बात करें तो 25/6 यानी कि पिछले महीना ही 25 तारीख को एनआईए के द्वारा एक मामला दर्ज किया गया था जिसमें कि पाया गया था कि कई राज्यों में आतंकी संगठन आईएस के द्वारा एक काफी संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। और लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए 25 जून को मामला दर्ज किया गया और इस मामले की तफ्तीश करने के बाद, जो शुरुआती डॉक्यूमेंट देखने के बाद, कई मामलों को इन्वेस्टिगेट करने के बाद, उसके बाद आज 13 लोकेशन पे छापेमारी की जा रही है। और आज की छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इकट्ठा किया गया है, काफी महत्वपूर्ण सबूतों को जब्त किया गया है। और तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के बाद जो उसके जब्त करने की जो प्रक्रिया है औपचारिक तौर पर वो की जा रही है। और देर शाम में इस मामले में एनआईए के द्वारा औपचारिक तौर पर कई स्टेटमेंट जो है वो जारी किया जा सकता है और उसके बाद बताया जाएगा कि किस तरह से दस्तावेज और सबूतों को जब्त किया गया है। चलिए और अब न्यूज 18 नेटवर्क की ताकत का जिक्र कर लिया जाए। हमारी पहुंच, आपकी ताकत। भोपाल से मनोज हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, मध्य प्रदेश में छापे का क्या अपडेट? आज भोपाल और रायसेन में अभी तक भोपाल और रायसेन जिले के कई जगहों पे जो जो जिन परिसरों में छापेमार कार्रवाई की वहाँ से कई आपत्तिजनक यानी उस आतंकी संगठन से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं। लगातार मध्य प्रदेश में अपनी तकनीकों को बढ़ाने का काम कर रहे थे। यही कारण है कि अब एनआईए के साथ मध्य प्रदेश की जांच अलर्ट पर है। तो लगातार जो कार्रवाई की गई थी, कई माइक्रो दस्तावेज लगे, कामकाज के दस्तावेजों के आधार से गिरफ्तारी होने की संभावना बताई जा रही है। एनआईए की टीम लगातार यहाँ पे छापेमार कार्रवाई कर रही है। रेड क्वार्टर भोपाल में एनआईए का कुछ दिनों पहले ही बनाया गया था, तो ऐसे में एनआईए बिल्कुल। और शंकर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, क्या ये माना जाए कि ये जो लोकेशन है, 13 लोकेशन अभी हैं, 6 राज्य हैं, ये दायरा और बढ़ेगा? इसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ और जगह जहां से इनकी मौजूदगी मिलती है, जहां से इनके सुराग मिला करते हैं, वो जगह 1-2 राज्य बाकी ऐसे दिख रहे हैं। शंकर,
शंकर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो ऐसा लगता है कि ये जो 6 राज्यों के 13 लोकेशन है, ये लोकेशन अभी और बढ़ेंगी। चलिए शंकर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे और लगातार भोपाल, सूरत, भरूच और देवबंद है, सहारनपुर का देवबंद, कर्नाटका, आंध्रा, बिहार के अररिया में कार्रवाई चल रही है और ये माना जा रहा है कि कार्रवाई का दायरा अभी और बढ़ेगा। आईसिस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ ये मामला है। मनोज के पास वापस लिए चलेंगे। मनोज, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, क्योंकि ये भोपाल में इस तरीके के संगठन की पहले भी गतिविधियां दर्ज की गई थी और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से एनआईए ने पूरा शिकंजा देश भर में कसने का काम किया है और जिस तरीके से नेटवर्क का पता चला था, तो भोपाल के कई जगहों पे जो है छापेमार कार्रवाई की गई है। रायसेन जिले में भी कई संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी, वहां पर भी छापेमार कार्रवाई की गई और लगातार जो कार्रवाई की गई उसमें कई तरीके के आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं। तो अभी फिलहाल जो दस्तावेज मिले उसके आधार पे कई लोगों को हिरासत में लेने की भी जानकारी आई। तो फिलहाल जो प्राथमिक तौर पे जो जानकारी मिली थी उसी के आधार पे भोपाल एनआईए की टीम जो है लगातार भोपाल ही नहीं बल्कि रायसेन में भी इस तरीके की छापेमार कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में जिस तरीके की गतिविधियां पता चली थी, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, तो ऐसे में अब एनआईए की छापेमार कार्रवाई बताती है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से पूरे संदिग्ध गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है। दूसरी तरफ क्योंकि 15 अगस्त से आगामी त्योहार है, इसको लेकर जरूर अलर्ट मध्य प्रदेश पुलिस ने जारी कर दिया था और ऐसे में ये छापेमारी कार्रवाई जरूर फिर से पुलिस को होश उड़ाने वाली है और पुलिस ऐसे में लगातार कल भी खुद डीजीपी से लेकर तमाम अधिकारी सड़क पर उतरे थे। तो ये एक संकेत है कि किस तरीके से संदिग्ध गतिविधियां लगातार आतंकी संगठनों के द्वारा जो है संचालित की जा रही। तो लगातार जिस तरीके की कार्रवाई सामने आई उसके मद्देनजर मध्य प्रदेश की एजेंसी भी अलर्ट हो गई और अपने स्तर पर जांच उन्होंने शुरू कर दी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनोज विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इस बड़ी खबर पर नजर लगातार बनी रहेगी। इधर पीएम मोदी ने मन की बात में मध्य प्रदेश के भगोरिया मेले और छत्तीसगढ़ के मावली मेले का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि बस्तर के नारायणपुर का मावली मेला बहुत खास है, भगोरिया मेला भी खूब प्रसिद्ध है। भगोरिया मेले की शुरुआत राजा भोज के समय हुई, तब भील राजा कासूमरा और बालून ने अपनी अपनी राजधानी में पहली बार आयोजन किया। तब से आज तक ये मेले उतने ही उत्साह से मनाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर के नारायणपुर का मावली मेला भी बहुत खास होता है। पास ही मध्य प्रदेश का भगोरिया मेला भी खूब प्रसिद्ध है। कहते हैं कि भगोरिया मेले की शुरुआत राजा भोज के समय में हुई है। तब भील राजा कासूमरा और बालून ने अपनी अपनी राजधानी में पहली बार ये आयोजन किए थे। तब से आज तक ये मेले उतने ही उत्साह से मनाए जा रहे हैं। इसी तरह गुजरात में तरणेतर और माधवपुर जैसे कई मेले बहुत मशहूर है। मेले अपने आप में हमारे समाज जीवन की ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत होते हैं। आपके आसपास भी ऐसे ही कई मेले होते होंगे। आधुनिक समय में समाज की पुरानी कड़ियां एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। हमारे युवाओं को इनसे जरूर जुड़ना चाहिए। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान भोपाल में सीएम हाउस में सभी नेता जुटे। सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री भूपेंद्र सिंह, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को सुना। और अब बात एक बड़ी खबर की। रतलाम में जूनियर्स के साथ रैगिंग भारी पड़ी है। हमने कल लगातार ये सवाल उठाया था कि कब रुकेगी रैगिंग या रुकती क्यों नहीं है रैगिंग। यहां मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले में आरोपी सीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 7 सीनियर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कॉलेज प्रबंधन ने आरोपी छात्रों को 1 साल के लिए कॉलेज और हॉस्टल से बाहर भी कर दिया है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला आया था। सीनियर्स ने जूनियर्स को कतार में खड़ा किया, थप्पड़ बरसाए, गाली गलौज की। रैगिंग का वीडियो चोरी छिपे किसी जूनियर ने बनाया था। मामले की शिकायत पर जब वार्डन
हॉस्टल के वार्डन अनुराग जैन यहां पहुंचे तब इन छात्रों ने उन पर शराब की बोतलें भी फेंकी थीं। अब इन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से इस कॉलेज के डीन जुड़े। फोन पर उन्होंने कहा था कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं, न्यूज 18 को आश्वस्त करता हूं कि इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि आगे से इस तरह के कोई घटनाक्रम कॉलेज में नहीं होंगे। 7 सीनियर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा वार्डन पर शराब की बोतल फेंककर जख्मी करना, उस पे भी मामला बनता है, कानूनी मामला बनता है। इंसिडेंस हुआ है, इसके बाद एंटी रैगिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया है और निर्णय के अनुसार डीन साहब के तरफ से जो है यहाँ पे एफआईआर रिपोर्ट जो है लॉन्च हुई है ना। तो एफआईआर रिपोर्ट के बेसिस पे जो है एंटी रैगिंग कमेटी उस हिसाब से मतलब कार्रवाई करेगी। वीडियो के माध्यम से एक संज्ञान में भी आया था कि कोई रैगिंग का वीडियो था और मेडिकल कॉलेज का था, जो सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर छात्रों की रैगिंग ली जा रही थी, जिसमें डीन साहब द्वारा टीम गठित कर एंटी रैगिंग कमेटी की गठित हुई थी। उन्होंने जांच रिपोर्ट आज सौंपी है, जिसमें 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध हुआ है। अभी अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, विवेचना में लिया है। तो आरोपी छात्रों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। कॉलेज और हॉस्टल से 1 साल के लिए बाहर इन्हें कर दिया गया है और लगातार प्रमुखता से इस खबर को न्यूज 18 ने दिखाया था। सहयोगी सुधीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, खबर का बड़ा असर, और ये शुरुआत से ही हम साफ करते चल रहे थे कि ये अक्षम्य अपराध है, आखिरकार हुआ वही। सुधीर जी बिल्कुल, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। ये वही स्टूडेंट है जो अपने आप को कॉलेज प्रबंधन, एंटी रैगिंग कमेटी और जो कानून है उससे ऊपर समझते थे, और साधुवाद देना चाहिए उस स्टूडेंट का जिसने छुप करके इस वीडियो को बना लिया, वरना रैगिंग की हकीकत सामने नहीं आ पाती। क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है, छोटी मोटी कार्रवाई की जाती है, 5 से 7 दिनों के लिए सीनियर स्टूडेंट को जो है सस्पेंड किया जाता है, निलंबित किया जाता है, और वापस फिर वही लोग जो है कॉलेज में बहाल हो जाते हैं। लेकिन इस बार जब थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया था तो लोगों में भी इस पूरे वीडियो को लेकर काफी उबाल था, लोगों में नाराजगी थी कि आखिर हमारे जो सीनियर स्टूडेंट है कहां जा रहे हैं। और इसी का असर है, न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, प्रमुखता से उठाया था कि आज जो है बीती रात को ही जाके जो है वार्डन को यहां पे शिकायत दर्ज करवानी पड़ी, एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। हालांकि 7 स्टूडेंट जो है सीनियर, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्हें 1 साल के लिए हॉस्टल और कॉलेज दोनों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, 4 से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी बाकी है, जिनकी पहचान होनी अभी बाकी है। तो अभी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा गेम अभी ये पूरा नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी बात यही है कि वीडियो सामने आया है जिसके बाद ये कार्रवाई होती दिखाई दी है। तो साधुवाद है उस शख्स को जिसने इस वीडियो को बना के वायरल किया है। जी ललित, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सुधीर विस्तार से जानकारी दे रहे थे और बड़ा असर यह खबर का कहा जाएगा। खबर भोपाल से, नवनिर्वाचित सरपंच के घर डाका डल गया है। नवनिर्वाचित सरपंच के घर डाका, 7 हथियारबंद लुटेरों ने डाका डाला है। देर रात घर वालों को बंधक बनाया गया। तकरीबन 10 लाख का माल लूटकर लुटेरे फरार। पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिए जाने का शक है। बिलखिरिया गांव के सरपंच मिश्री लाल गुर्जर के घर वारदात अंजाम दी गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।